अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। दुनिया भर में आज मुंशी बशरियत मेहदी इमाम ज़माना इमाम आखिरुज़्ज़मा का 1187वां जश्न विलादत बाद सादत पूरे मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर दुनिया भर में खुसूसन इराक की मस्जिद सहला और ईरान की मस्जिद जमकरान में खुसूसी इज्तिमात होते हैं, जहां मखसूस दुआएं और अमाल बजा लाए जाते हैं। कोरोना के सबब पाकिस्तान में मजीद 100 अमवात और 4084 नए केसेस रिकॉर्ड। कोरोना वायरस की तीसरी लहर में मुस्बत केसेस की शरह 11% से बढ़ गई है। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 14,356 तक जा पहुंची, जबकि मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 6,63,200 हो गई है। पंजाब में कोरोना वबा की तीसरी लहर रोकने के लिए इंतजामिया एक्शन में आ गई। मास्क ना पहनने वाले अफराद को जेल में डाला जाने लगा। मुल्तान में SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुख्तलिफ दुकानों और शादी हॉल्स पर 2,61,000 रुपए जुर्माना, 3 रेस्टोरेंट्स और 1 दुकान को सील, जबकि 1 दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया गया। अगर हुकूमत 5 करोड़ कोरोना वैक्सीन का ऑर्डर दे देती तो क्या कयामत आ जाती। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने प्राइवेट सेक्टर को वैक्सीन लाकर बेचने की इजाजत दी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि इन अदालतों में पेश होते हुए 3 साल हो गए हैं। जो हकीकत पहले दिन हमें मालूम थी वो आज सारे पाकिस्तान को मालूम है। कोरोना के मुसलसल बढ़ते हुए केसेस की वजह से कराची के जिला वस्ती के मजीद 3 इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी। लॉकडाउन का नफाज 12 अप्रैल तक होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिबाद के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया। खुदा के लिए कोरोना वायरस की तीसरी लहर को संजीदा लें। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने अवाम से अपील। अवाम के नाम पैगाम कि अवाम एहतियात नहीं करेंगे तो फिर कोरोना वायरस को फैलने से रोका नहीं जा सकेगा। पाकिस्तान कोरोना वायरस पर बरतानिया जैसे हालात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कोरोना केसेस में इजाफे से अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ एहतजाज। सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से मजीद 3 अफराद जान से हाथ धो बैठे। 2 रोज में खवातीन और बच्चों समेत हलाक अफराद की तादाद 117 हो गई। बांग्लादेश में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की आमद पर शुरू होने वाले मुजाहरे के तीसरे रोज भी पुलिस फायरिंग से मजीद 2 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। मुजाहिरों को कुचलने के लिए वजीर आजम शेख हसीना वाजिद के हुक्म पर दारुल हुकूमत ढाका के साथ 3 बड़े शहरों में पैरा मिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया गया है। पाकिस्तानी दबाव पर भारत ने घुटने टेक दिए, जबकि T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम ऑफिशियल्स, मीडिया और शायकीन को वीजों के इजरा से मुताल्लिक हुकूमती जमानत से ICC को आगाह करने का फैसला कर लिया। तुर्की के जिला अजमीर के एक अस्पताल में दिलचस्प वाकया पेश आया, जिसमें बिल्ली अपने बीमार बच्चे को इलाज के लिए मुंह में उठाकर अस्पताल ले आई। महकमा मौसमियात की जानिब से शहर कायद कराची में आइंदा 4 से 5 रोज के दौरान गर्मी की शिद्दत में इजाफे से मुतालिक खबरदार किया गया है। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। शब बारात में लाहौर पुलिस मुतहरिक DIG ऑपरेशन साजिद कयानी का रात गए मुख्तलिफ मसाजिद का दौरा। साजिद कयानी ने मसाजिद की सिक्योरिटी और चेकिंग के अमल का जायजा लिया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। शब बारात की मुनासबत से मसाजिद को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। इबादत गुजार फेस मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। DIG ऑपरेशंस ने शहर के स्मार्ट लॉकडाउन एरियाज का भी दौरा किया। पुलिस अफसरान और जवानों से मुलाकात, ऑन जॉब ब्रीफिंग दी के हुकूमत SOPs पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाए। स्मार्ट लॉकडाउन इलाकों के रिहायशी गैर जरूरी नकलो हरकत से परहेज करें। ड्यूटी पर तैनात पुलिस अफसरान व जवानों से ताउन करके महजब शहरी होने का सबूत दें। लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसा जमात इस्लामी को महंगा पड़ गया। लियाकत बाग में जलसा करने पर जमात इस्लामी की मरकजी क़यादत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसा जमात इस्लामी को महंगा पड़ गया। लियाकत बाग में जलसा करने पर जमात इस्लामी की मरकजी क़यादत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर जमात इस्लामी के मरकजी रहनुमाओं के खिलाफ थाना सिटी में ये FIR दर्ज की गई, जिसमें साउंड सिस्टम इस्तेमाल की दफात भी शामिल की गयी। पुलिस और इंतजामिया के मुताबिक जमात इस्लामी ने इजाजत के बगैर लियाकत बाग में जलसा किया। दूसरी जानिब नायब अमीर जमात इस्लामी रावलपिंडी रजा अहमद शाह का कहना है कि पुलिस और इंतजामिया ने क़यादत को अंधेरे में रखा।
जमात इस्लामी की क़यादत FIR को हाई कोर्ट में चैलेंज करेगी। चेयरमैन PIA के ओहदे पर तैनाती के लिए एविएशन डिवीजन ने 3 नाम विफाकी हुकूमत को भेज दिए। नए चेयरमैन की तैनाती का फैसला विफाकी काबीना के इजलास में किया जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। विफाकी हुकूमत को अरसाल करदा समरी के मुताबिक 3 नामों में सैयद मोहम्मद अली, नवीद मलिक और असलम हरखान शामिल हैं। तीनों शख्सियात PIA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के भी अरकान हैं। नए चेयरमैन की तैनाती का हतमी फैसला 1 अप्रैल को विफाकी काबीना के इजलास में किया जाएगा। नए चेयरमैन की तैनाती सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कवानीन के तहत लाजमी है। एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक बतौर CEO और सदर फराइज अंजाम दे रहे हैं। इमरान खान ने हफीज शेख को विफाकी वजीर खजाना का ओहदा छोड़ने की हिदायत कर दी। सेनेट इलेक्शन में हार और आवाम को महंगाई से निजात ना दिलाने पर हफीज शेख को निकाला गया। हुकूमत ने विफाकी वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख को ओहदे से हटाकर हम्माद अजहर को वजारत खजाना का इजाफी कलमदान दे दिया। इमरान खान ने शब बारात पर हफीज शेख की छुट्टी कर दी। हफीज शेख को विफाकी वजीर खजाना का ओहदा छोड़ने की हिदायत कर दी गई, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? आईनी माहिरीन कहते हैं आर्टिकल 91 के शिक 9 के तहत कोई भी गैर मुंतखब शख्स 6 माह से ज्यादा विफाकी वजीर के ओहदे पर काम नहीं कर सकता। वजीर आजम इमरान खान ने हफीज शेख को गुज़िश्ता साल 10 दिसंबर को विफाकी वजीर खजाना के ओहदे पर तैनात किया था, जिसके बाद इन्हें सेनेट इंतखाबात में PTI की तरफ से जितवाने की कोशिश भी की गई, लेकिन हफीज शेख इलेक्शन हार गए। वजीर आजम इमरान खान ने हफीज शेख को वजीर खजाना का ओहदा छोड़ने की हिदायत की और हफीज शेख आज अपने दफ्तर भी नहीं आए। माशी पॉलिसियों और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से काबीना में तहफ्फुजात पाए जाते थे। अब्दुल हफीज शेख अब वजीर खजाना नहीं रहे। वजीर आजम इमरान खान ने नई टीम लाने का फैसला किया और उन्होंने फाइनेंस की नई टीम तश्कील दी। शिबली फराज का कहना है कि मुल्क की हकाइक को मद्देनजर रखते हुए फैसले किए जाते हैं। हम्माद अजहर अब फाइनेंस टीम की सरबराही करेंगे। गरीब लोगों को रिलीफ देना है। जब कोई नया बंदा आता है तो नई सोच के साथ आता है। दुनिया भर में आज मुंजी बशरियत व मेहदी इमाम ज़माना इमाम आखिरुज़्ज़मा का 1187वां जश्न विलादत बासआदत पूरे मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर दुनिया भर में खुसूसन इराक की मस्जिद सहला और ईरान की मस्जिद जमकरान में खुसूसी इज्तिमात होते हैं, जहां मखसूस दुआएं और आमाल बजा लाए जाते हैं। तफसीलात जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मा की ज़ात वाला सिफ़ात है, जिस पर उम्मत मुस्लिमा के तमाम मकातिब फ़िक्र व मुसालिक का इजमा है कि क़यामत से कबल वो ज़हूर करेंगे जब दुनिया जुल्म व जौर से भर चुकी होगी। इमाम अलैहिस्सलाम इसे अमन व आश्ती का गहवारा बनाएंगे और खुदा के दीन पर वो हुकूमत कायम होगी जिसका वादा खुदा ने कुरान में किया है। 11वीं इमाम हज़रत इमाम हसन अस्करी और जनाब सैयदा बीबी नरजिस खातून के लख्ते जिगर और हमारे मुंजियो मेहदी हज़रत इमाम आखिरुज़्ज़मा की विलादत बासआदत 15 शब्बानुल मौज़्ज़म सन 255 हिजरी को सांबरा में हुई। इस पुरमुसरत मौके पर यूं तो दुनिया भर में जश्न मनाया जाता है, लेकिन मस्जिद सहला इराक और मस्जिद जमकरान ईरान में खुसूसी इबादत और अमाल के साथ जश्न मनाया जाता है। रिवायात के मुताबिक इस वक्त के हुक्मरानों और दुश्मनान अहले बैत की वजह से आपकी वलादत को खुफिया रखा गया और आपने अपने वालिद गिरामी के साया आतिफत में 5 बरस गुजारे कि हाकिम वक्त ने इन्हें जहर देकर शहीद कर दिया, जिसके बाद आप सन 260 हिजरी से 228 हिजरी तक गैबत सुगरा में रहे और 328 के बाद आज तक गैबत कुबरा में हैं। आज भी दुनिया भर में आपकी विलादत के मौके पर खुसूसी तौर पर दुआ इस्तिग़ासा और मुनाजात की जाती हैं कि अब जब के दुनिया जुल्म जौर से भर चुकी है, अब आप ज़हूर फरमाएं और इस दुनिया को अदल व इंसाफ का गहवारा बना दें। कोरोना वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी। जानलेवा वायरस ने एक ही दिन में मजीद 100 अफराद की जान ले ली। पेशावर के 3 बड़े अस्पतालों लेडी रीडिंग, खैबर टीचिंग अस्पताल, HMC में कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस 83% बेड भर गए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 46,269 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजमूई कोविड-19 टेस्ट्स की तादाद 1,01,53,036 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद इंडोर और आउटडोर तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सूबे में खेलों के मुकाबले, समाजी और मजहबी इज्तिमात भी नहीं होंगे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के अस्पतालों में भी वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड्स पर गुंजाइश खत्म होने लगी। 64% वेंटिलेटर्स मरीजों के जेर इस्तेमाल हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में मजीद
4,084 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 6,63,200 हो गई है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक सिंध में 2,65,158, पंजाब में 2,17,694, खैबर पख्तूनख्वा में 86,044, इस्लामाबाद में 57,204, बलूचिस्तान में 19,535, आजाद कश्मीर में 12,549 और गिलगित बल्तिस्तान में 5,016 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 48,566 है, जबकि 3,000 से ज्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना से मजीद 100 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। इसके बाद इस वबा से जाँ भाग होने वालों की मजमूई तौर पर तादाद 14,356 हो गई है। इससे कबल गुज़िश्ता बरस 11 जून को तकरीबन 9 माह पहले एक दिन में 101 अमवात रिकॉर्ड की गई थी। NCOC के मुताबिक कोरोना से एक दिन में 2,081 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जिसके बाद सेहतयाब होने वालों की तादाद 6,278 हो गई है। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। इंतजामी और फिक्री खिलाफ वर्जियों के इल्जाम में सऊदी वजारत इस्लामी उमूर ने मक्का मुकरमा में 54 आइमा और खतीबों को हटा दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वजारत इस्लामी अमूर बराए मक्का मुकरमा के मुताबिक मक्का मुकरमा से आइमा और खतीबों को हटाने की वजह इनकी इंतजामी फिक्री खिलाफ वर्जियाँ हैं। दूसरी जानिब आलमी वबा कोरोना वायरस के फैलाव से बचाव के पेश नजर मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी की इंतजामिया की जानिब से रमजान के दौरान आब जमजम के कूलर हटाने का फैसला बरकरार रखा गया है। रमजान मुबारक में ज़ायरीन के लिए आब जमजम बोतलों में तकसीम की जाएगी। बांग्लादेश में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की आमद पर शुरू होने वाले मुजाहिरे के तीसरे रोज भी पुलिस फायरिंग से मजीद 2 अफराद हलाक और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। मुजाहिरों को कुचलने के लिए वजीर आजम शेख हसीना वाजिद के हुक्म पर दारुल हुकूमत ढाका के साथ 3 बड़े शहरों में पैरा मिलिट्री फोर्सेस को तैनात कर दिया गया। आलमी खबररसा इदारे के मुताबिक बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं सालगिरह की मुनासिबत से मुनक्किदा करदा तकरीब में शिरकत के लिए भारतीय वजीर आजम की ढाका आमद पर शुरू होने वाले मुजाहिरों के तीसरे रोज भी पुलिस फायरिंग से 2 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। जुम्मे के रोज से शुरू होने वाले एहतजाज में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़प में हलाक होने वालों की तादाद 13 हो गई। पहले रोज 5, दूसरे रोज 6 और तीसरे रोज 2 मुजाहिरीन हलाक हुए। जुम्मे के रोज भारतीय वजीर आजम की आमद पर हिफाजत इस्लाम की 3,000 से जायद कारकुनान ने मरकजी शाहराह बंद करके गुजरात में मुस्लिम कश फसादात पर एहतजाज किया और मोदी वापस जाओ के नारे लगाए थे। मुजाहिरों को कुचलने के लिए वजीर आजम शेख हसीना वाजिद के हुक्म पर दारुल हुकूमत ढाका के साथ 3 बड़े शहरों में पैरा मिलिट्री फोर्स को तैनात करा दिया गया। मुजाहिरे हिफाजत इस्लाम की जानिब किए जा रहे हैं। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स अदा करने वाले अफराद की प्रोफाइल अपडेट करने की तारीख में 30 जून 2021 तक तौसी कर दी। प्रोफाइल अपडेट करने के लिए 31 मार्च 2021 तक की मोहलत दी गई थी। FBR की जानिब से जारी एलामिये में बताया गया कि टैक्स दहिंदगान को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2021 के सेक्शन 114A के तहत अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी होगी। इससे कबल टैक्स दहिंदगान को अपनी प्रोफाइल अपडेट करने के लिए 31 मार्च 2021 तक की मोहलत दी गई थी। रवा माह के आगाज में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बताया कि मुल्क भर में किए गए 21 लाख अफराद को टैक्स नोटिस जारी कर दिए गए। इसमें वो तमाम अफराद शामिल हैं जो 8 दिसंबर 2020 की डेडलाइन तक अपने टैक्स रिटर्न्स जमा नहीं करा सके। टैक्स हुकाम को गलत मालूमात फराहम करने वाले और अपनी आमदन छुपाने वाले भी शामिल हैं। FBR हुकाम का कहना है कि नोटिस पर मुनासिब जवाब और अमल दरामद न होने पर इन लोगों को सजाएं भी दी जा सकती है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स अदा करने वाले अफराद की प्रोफाइल अपडेट करने की तारीख में 30 जून 2021 तक तौसी कर दी थी। अब इनको प्रोफाइल अपडेट करने के लिए 31 मार्च 2021 तक की मोहलत दी गई थी। रमजान से पहले ही मुल्क भर में महंगाई के तूफान ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया है। पेशावर के यूटिलिटी स्टोर से आटा और चीनी गायब है। यूटिलिटी स्टोर्स में आटा और चीनी दस्तयाब नहीं। 5 किलो घी के डब्बे की कीमत 1500 रुपए है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फल और सब्जी की बढ़ती कीमतों से शहरी परेशान और गरीब और मुतवस्सित तबके की मुश्किलात बढ़ गई हैं। माह रमजान से कब सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। अवाम कहते हैं हुकूमत के रिलीफ के दावे किसी काम नहीं आए। फैसलाबाद में चीनी की फी किलो कीमत 110 रुपए तक पहुंच गई। दूसरी जानिब लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स पर 215 रुपए लीटर में फरोख्त होने वाला खुर्दनी तेल 271 का हो गया,
जबकि बाजार के मुकाबले में चीनी, दालें और आटे की कम कीमत पर फरोख्त जारी है। उधर पेशावर के यूटिलिटी स्टोर से आटा और चीनी गायब हैं। 5 किलो घी के डब्बे की कीमत 1500 रुपए है। लोबिया की फी किलो कीमत 200 रुपए और दाल माश में फी किलो 250 रुपए है, जबकि सेला चावल 139 रुपए किलो, बेसन 160 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल बीटीवी एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तान फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के मकबूल तरीन अदाकार हुमायूं सईद ने आलमी वबा कोरोना वायरस का शिकार होने वाले सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जल्द सेहत याबी के लिए सोशल मीडिया पर दुआई पैगाम जारी कर दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। हुमायूं सईद ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर जारी किए गए पैगाम में कहा कि डॉक्टर आरिफ अलवी जल्द कोरोना वायरस से सेहतयाब हो जाएं। अदाकार ने कहा कि मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज ट्विटर पैगाम में आरिफ अलवी ने बताया था कि उनका कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आ गया है। सदर मुमलिकत ने दुआ की थी कि अल्लाह ताला कोरोना वायरस के तमाम मुतासरीन पर रहम फरमाए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन ले चुका हूँ। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगने के बाद एंटीबॉडीज बनती हैं, जो मुझे 1 हफ्ते में लगनी थी। वाज़ेह रहे कि मुल्क भर में आलमी वबा कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। 24 घंटों में 100 अफराद इस मूजी मर्ज से इंतकाल कर गए। दुनिया में होने वाली हैरत अंगेज खबरों को शामिल करेंगे बीटीवी इंफोटेनमेंट में। तुर्की के जिला अजमीर के एक अस्पताल में दिलचस्प वाकया पेश आया, जिसमें बिल्ली अपने बीमार बच्चे को इलाज के लिए मुंह में उठाकर अस्पताल ले आई। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक अस्पताल के कैमरे से ली गई फुटेज में दिखा जा सकता है कि बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में उठाकर अस्पताल के दरवाजे से अंदर आती है। दरवाजे पर खड़े लोग बिल्ली को रास्ता देने के लिए एक तरफ हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग दूसरों को बिल्ली के लिए रास्ता बनाने का कहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स ने जब बिल्ली के बच्चे का मुआयना किया तो मालूम हुआ कि इसकी आंख में इन्फेक्शन है। इसके अलावा डॉक्टर्स की जानिब से ये केस जानवरों के डॉक्टर की तरफ मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल के अमले की जानिब से रिकॉर्ड की गई एक और वीडियो में देखा जा सकता है कि बिल्ली के 2 बच्चे मौजूद हैं, जिससे डॉक्टर्स बातें कर रहे होते हैं। एक और वीडियो में देखा जा सकता है कि नर्स बिल्ली के बच्चे की आंख में ड्रॉप्स डाल रही होती है। रिपोर्ट के मुताबिक मकामी मीडिया से बात करते हुए अस्पताल के स्टाफ ने बताया कि वो अक्सर बिल्ली को खाना और दूध देते रहते थे। उन्होंने बताया कि हमें ये मालूम नहीं था कि इस बिल्ली ने बच्चे भी दिए हुए हैं। अच्छी सेहत अच्छी जिंदगी की अलामत है। अच्छी सेहत से मुतालिक जानते हैं बीटीवी हेल्थ में। एक तहकीक के मुताबिक खुराक को महफूज बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कीमियाई अज्जा इंसानी मुदाफ़ती निज़ाम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। तहकीक में बताया गया कि खाने पीने की वो अशिया जिन्हें तवील अरसे तक शेल्फ में रखने और महफूज बनाने के लिए जो तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जाता है, वो मदफ़ाती निज़ाम को नुकसान पहुंचाता है और वैक्सीन के असरात को गैर मौसर करता है। जबकि इस तहकीक के माहिरीन ने कोरोना वायरस की शिद्दत और खून में मौजूद खुराक को महफूज बनाने वाले कीमियाई अज्जा की बुलंद सतह के दरमियान ताल्लुक का भी पता लगाया। एनवायरमेंटल वर्किंग ग्रुप की तहकीक, जिसके दीगर माहिरीन ने भी जायजा लिया, उनका कहना है कि मशहूर प्रोसेस्ड फूड्स की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कीमियाई अज्जा मदफ़ाती निज़ाम को नुकसान पहुँचाता है। ये तहकीक इस हफ्ते के इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ में शाया हुई है। एनवायरमेंटल वर्किंग ग्रुप के महक़क़ीन ने इस मकसद के लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की टॉक्सिसिटी फोरकास्टर या टॉक्सकास्ट के डाटा को इस्तेमाल किया, ताकि खुराक को महफूज करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले केमिकल और फूड पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले इन अशिया की सेहत पर पड़ने वाले मुज़र असरात का जायजा लिया जा सके। इस तज्ज़िया में एनिमल और नॉन एनिमल टेस्ट में ये बात सामने आई कि ये केमिकल्स मदफ़ाती निज़ाम को नुकसान पहुँचाते हैं और तहकीक के नताइज बिलखुसूस कोरोना वबा के दौरान से तशवीश हैं। पेशावर के 3 बड़े अस्पतालों लेडी रीडिंग, खैबर टीचिंग अस्पताल, HMC में कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस 83% बेड भर गए हैं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद इंडोर और आउटडोर तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सूबे में खेलों के मुकाबले समाजी और मजहबी इज्तिमात भी नहीं होंगे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के अस्पतालों में भी वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड्स पर गुंजाइश खत्म हो गई है। 64% वेंटिलेटर्स मरीजों के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। शामिल करते हैं खेलों के मैदानों में होने वाली उछल कूद बीटीवी स्पोर्ट्स में। पाकिस्तानी दबाव पर भारत ने घुटने टेक दिए, जबकि T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम, ऑफिशियल्स, मीडिया और शायकीन को वीज़ों के इजरा से मुतालिक हुकूमती जमानत से ICC को आगाह करने का फैसला कर लिया गया।
आईसीसी बोर्ड का 2 रोजा वर्चुअल इजलास 31 मार्च और 1 अप्रैल को होगा, जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी एहसान मानी करेंगे। जराये के मुताबिक इस मौके पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड हुकाम अक्टूबर-नवंबर में अपने मुल्क में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम के लिए सिक्योरिटी, वीजा, हुकूमती इजाजतनामा समेत दीगर अहम मामलात पर पेशरफ्त से आगाह करेंगे। पाकिस्तानी टीम सिर्फ इसी सूरत में भारत जाकर खेलेगी जब खिलाड़ियों, ऑफिशियल्स, मीडिया और फैंस को भारत वीजे और सिक्योरिटी फराहम करने की तहरीरी यकीन दहानी कराएगा। बसूरत दीगर UAE में मेगा इवेंट कराने का मुतालबा करने का फैसला हुआ था। अलबत्ता अब BCCI दबाव में आ चुका है और जमानत देने को तैयार है। इतलात के मुताबिक भारतीय बोर्ड अपनी हुकूमत से पाकिस्तान से आने वालों को वीजे समेत सिक्योरिटी देने की गारंटी और इजाजत हासिल कर चुका है। बोर्ड इजलास में बाकायदा ऐलान करेगा। दूसरी जानब ICC बोर्ड मीटिंग गुज़िश्ता 5 रोज से जारी है। इस दौरान फाइनेंस, HR और लीगल के इजलास हो चुके हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव की मीटिंग भी मुकम्मल हो चुकी। इनमें होने वाली पेशरफ्त पर मशावरत और अहम फैसलों की मंजूरी बोर्ड इजलास में दी जाएगी। इधर चीफ एग्जीक्यूटिव मीटिंग में कोरोना वायरस की वजह से उठाए गए इकदामात की मुद्दत में तौसी का फैसला किया गया है। रवा बर्थ जुलाई की वस्त तक मकामी अंपायर्स होम सीरीज में जिम्मेदारी अंजाम देते रहेंगे। सर्दी हो या गर्मी, खिजा हो या हो बहार का मौसम का अहवाल बताएंगे BTV वेदर में। कराची में आइंदा 4 से 5 रोज के दौरान गर्मी की शिद्दत में इजाफे से मुतालिक खबरदार किया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले 4 से 5 दिन के दौरान दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि मौसम गर्म और कभी शदीद गर्म भी रह सकता है। डायरेक्टर महकमे मौसमियात सरदार सरफराज का कहना है कि गर्मी को हीट वेव का नाम नहीं दिया जा रहा। डायरेक्टर महकमे मौसमियात सरदार सरफराज का कहना है कि गर्मी में इजाफा हवाओं की सिमत तब्दील होने के सबब होगा। गर्मी की लहर के दौरान समंदरी हवाएं दिन के वक्त मुअत्तल रह सकती हैं। सुबह से दोपहर के दरमियान शहर में गर्म खुश हवाएं मशरकी और शिमाल मशरकी सिमत से चल सकती हैं। सरदार सरफराज के मुताबिक शाम के वक्त समंदर की जनूब मगरबी सिमत की हवाएं बहाल होने का इम्कान रहेगा, जबकि हवा में नमी का तनासुब कम और शाम में समंदरी हवाएं बहाल होने के बाद इसे हीट वेव नहीं कहा जा रहा। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज BTV.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर BTV_PK। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।